क्या किया है, कहां से आए हैं, क्या अचीवमेंट किए हैं, अब वो कुछ मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आज से आप क्या बनना चाहते हैं, आज से आप कहां जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये मायने रखता है। कि ये आपको डिसाइड करना है कि आज से आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको करना क्या है। राइट? अब सपना पूरा करने के लिए सबसे पहले जो आपका सपना है उसको अपना पंख बना लीजिए। उसी के सहारे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने मंजिल तक जा सकते हैं। जितना बड़ा सपना उतनी ही बड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और जितनी बड़ी मेहनत करेंगे उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी आपको। अब डिसाइड आपको करना है कि आगे कैसे बढ़ना है। आप ये भी जानते हैं कि जो सपना आपने देखा है उसको पूरा कौन कर सकता है। पूरा करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको ही करना पड़ेगा। यदि सपना आपने देखा है तो आपको ही पूरा करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको करना क्या है, यदि आप अपने सपने को डिफाइन कर पाते हैं तब तो आप अपने सपने को पूरा कर लेंगे। आप अपने सपने को क्या परिभाषित कर सकते हैं तब तो आपका सपना पूरा होगा, अन्यथा पूरा नहीं होगा। आपने सपना जो देखा है उसको परिभाषित करना पड़ेगा। परिभाषित करने का मकसद यह है कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए कौन कौन सी कुर्बानी आप देने के लिए तैयार हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, और तब आपका सपना पूरा होगा। यह आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। यदि आपके सपने में ताकत है और दिल से यदि आप चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो तब तो पूरा होगा, अन्यथा पूरा नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर है, आप अपने सपने को कैसे परिभाषित करते हैं, अपने लक्ष्य को कैसे लेते हैं, कितना आप उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, इस पर निर्भर करता है। मैं आपसे पूछूं, मैं किससे पूछूं? चलिए मैं आपसे पूछता हूं सर, सही से जवाब देना। आप आपके दोस्त कितने हैं सर? 4-5 दोस्त हैं। प्यारे दोस्त कितने हैं? 4-5 प्यारे ही हैं। ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है? फिर आपसे क्या सवाल करूं? 4-5 में कम से कम एक तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। अच्छा, गर्लफ्रेंड किसकी है? थोड़ा हाथ उठाइए ईमानदारी से, हिम्मत वाला मैं देखना चाहता हूं। देखिए सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। ये गर्लफ्रेंड तो कोई भी हो सकती है ना, इनकी अर्धांगिनी भी हो सकती है जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते हो। ऐसा कोई है जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? है कोई? याद कर लीजिए। है? आपके बच्चे हैं? आपके बच्चे में सबसे ज्यादा कौन से बच्चे को आप प्यार करते हैं? दोनों बच्चों को करते हैं। चलिए ठीक है। एक सिचुएशन में आपको देता हूं, आप सोच कर देखिए। आपका एक दोस्त प्यारा जिससे आप बहुत दिल से जानते हैं, चाहते हैं, सब कुछ करते हैं, इमरजेंसी लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, बाद में बारिश भी हो रही है, आंधी तूफान भी हो रहा है,
और आपका दोस्त जो है उसकी गाड़ी जो है कहीं कहीं खराब हो गई है, अब उसको साधन नहीं मिल रहा है आने के लिए, आपसे मदद मांग रहा है। रात का अंधेरा है, बिजली कड़क रही है, ओले पड़ रहे हैं और आपका दोस्त आपको बुला रहा है, क्या करेंगे आप? हाँ? नहीं, आपको बुला रहा है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे लेके आओ यहाँ से, कैसे जाएंगे बताइए? नहीं, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे या कुछ बहाना करेंगे? हैं? जाएंगे, कैसे जाएंगे बताइए? जो सुविधा होगी उससे जाया जाएगा। या उसे समय लगे, थोड़ा सा बारिश थम लेने दो, बंद हो लेने दो, बर्फ गिर रहा है, थोड़ा सा कम कर लो, आ रहे हैं। अब ये दिखाता है कि आप कितना जो है अपने दोस्त को चाहते हैं। नहीं तो आपके पास जो है एक एक्सक्यूजेज है, बारिश हो रही है, कैसे आप आएंगे यार, है ना? आप बहाना बना सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप बोल भी देते कि भैया बर्फ गिर रही है, इससे तो निकल नहीं पाएंगे, आप भी सुरक्षित रहो, आप भी सुरक्षित रहने दो, बाद में देखो बंद होता तो आते हैं, ठीक है। लेकिन आप इतना दिल से चाहते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से पहुंचेंगे। ये आपके डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना सीरियसली लेते हैं। उसी तरह से ये बिजनेस, यदि आप अपना सपना बनाकर चले हैं कि मेरा सपना जो है पैसे के बिना पूरा नहीं होगा, और पैसे आएगा कहां से? रियल एस्टेट से। तो रियल एस्टेट से जुड़कर जिस कंपनी में आप लगे हैं उसको आप कितना सीरियसली लेते हैं, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। आपका दोस्त प्यारा है, आपने बोला कुछ भी होने दे हम जाएंगे, लेकिन यहां पर मीटिंग है और बारिश होने लगी, देखिए कम से कम 75% लोग नहीं आएंगे। एम आई राइट? क्योंकि बारिश हो रही है, धूप है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने जो मकसद बनाया है, जो सपना देखा है, उसका पूरा करने के लिए आप कितना सीरियस हैं, ये आपके एक्शन में दिखाई देना चाहिए। मेरा ख्याल आपका जो मैसेज जो है कम से कम 100-150 लोगों तक गया होगा सर, आज के मीटिंग का उदाहरण आपके सामने है। और लोग बोलेंगे मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, मुझे कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं, मुझे इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। क्या इस तरह से मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। तो जब सपना को आप परिभाषित नहीं कर पाएंगे तो आप अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने सपने को कितना अच्छी ढंग से उसको पूरा करना चाहते हैं, कितना सीरियस हैं आप। कहते हैं कि हर सपने अपने सांसों में रख, हर सपने अपने सांसों में रख, हर मंजिल अपने बाहों में रख, फिर देख जीत तुम्हारी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रख। ये लक्ष्य आपके निगाहों में रहेगा, वो आपको प्रेरित करता रहेगा कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लगे रहो, और वो आपको मंजिल तक लेके जाएगा। और ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। अब सवाल ये उठता है कि जो सपना आपने देखा है उसको पूरा करने के लिए आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा, अपने काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप अपने सपने को आसानी से पूरा कर सके। तो दो रास्ता है आपके पास। आपके अपने मकसद को पूरा करने के लिए
अपनी काबिलियत को बढ़ा लीजिए ताकि आसानी से आप पहुंच पाएं। काबिलियत आपका संसाधन है और कहीं भी पहुंचने के लिए, मंजिल को पाने के लिए, कामयाब होने के लिए संसाधन की जरूरत पड़ती है। तो ये अपने संसाधन, अपनी काबिलियत को बढ़ा लीजिए ताकि आप अपने मंजिल को आसानी से पकड़ पाए। दूसरा रास्ता यह है कि यदि आप अपने काबिलियत को नहीं बढ़ा पाते हैं तो अपने सपने को छोटा कर लो। वो बड़ा सपना देखे हैं, उसको छोटा कर लो। और वो भी नहीं हो पाता है तो खुद अपने हाथों से अपने सपने का गला घोट दो। ये दो रास्ता है आपके पास। या तो मेहनत करो, अपने का आपको काबिल बनाओ ताकि आपकी मंजिल आपको मिल जाए, या जो सपना देखा है उसको भूल जाओ। दो रास्ते आपके पास है। डिसाइड आपको करना है कि उसका करना क्या है, राइट। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने सपने का गला घोटता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा सपना पूरा हो। तो मकसद यही है कि आप आगे बढ़ते रहिए और अपने काबिलियत को बढ़ाते रहिए। कोशिश करना अपना काम है। यस और नो? मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। और हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। तो कोशिश करेंगे तो हर चीज संभव है। और यदि आप जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो ये है फार्मूला। ये है फार्मूला। पहला है लर्निंग, सीखते रहना। लर्निंग दैट इज अर्निंग। जितना सीखेंगे उतना ही आप कमाएंगे। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये पहला और दूसरा पॉइंट, ये आपके काबिलियत को आगे बढ़ाने पर ही आप मंजिल की तरफ जा सकते हैं, राइट? कोई असंभव चीज इसमें लग रही है? नहीं सर। संभव है। प्रयास जारी करके फोकस रख देते हैं, सही बड़ा है। दुनिया का ग्रेट पर्सनालिटी, जिसको दुनिया का हर एक देश, हर एक बड़ा शासक, हर एक बड़ा पॉलिटिशियन अपने आप को कामयाब करने के लिए जिस व्यक्ति को फॉलो करता है उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि पूरे दुनिया में लोग उनको अपनाते हैं। ये 3 पॉइंट आप देखेंगे और उनके 3 फार्मूला को याद करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा, उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पॉइंट दिया था कि जिंदगी में कामयाब होना है, तो उन्होंने 3 पॉइंट दिया था। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, राइट? ये हिंदी में लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, हिंदी में नहीं लिखा था। पहला पॉइंट है टू एजुकेट, टू एजुकेट, शिक्षित करो। और शिक्षित करने के लिए आपको शिक्षित बनना पड़ेगा। उनका पहला मकसद था कि सिखाओ अपने लोगों को, और जब सिखाने की प्रतिज्ञा लोगे तो खुद सीखोगे। तो जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था टू एजुकेट, उसको ध्यान से देखेंगे कि आपको सिखाना है अपने लोगों को, अपने टीम को, और तब आप आगे जाएंगे। और यदि सिखाना है तो खुद को सीखना पड़ेगा। और वो जो पहला और दूसरा पॉइंट जो है
सीखो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, किताब के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जो भी जितना भी आप लगा सकते हैं अपने काबिलियत को बढ़ाने के लिए, और उतना ही बड़ा कामयाब होगे। ये नंबर 1 पॉइंट है। दूसरा देखिए 1 और 2, उनका पहला पॉइंट है, इंडिकेट करता है कि अपने आप को शिक्षित करो और अपने लोगों को सिखाओ यदि आप आगे जाना चाहते हो तो। दूसरा नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, संगठन बनाओ, टीम बनाओ और उसको सिखाओ। जितना बड़ा ये- नेटवर्क, उतना ही बात नहीं। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी कामयाबी। तो उन 3 फार्मूला को लीजिए, पहले अपने आप को शिक्षित कीजिए, टीम को सिखाइए। दूसरा है नेटवर्किंग, नेटवर्क बनाओ, अपना टीम बनाइए, और टीम बनाने का मतलब ही एक्शन, संघर्ष करो, लग जाओ, मेहनत करो, और तब क्या होगा? सक्सेस। और ये 3 फार्मूला जो है अपने जिंदगी में आपने उतार लिया तो आपके ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा, तब आपको कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। फिर आपको नहीं सोचना है कि हम कैसे सफल होंगे। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। यदि इतना आप हासिल कर सकते हैं तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका सपना कैसे पूरा होगा। फिर मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, और जिसके कर्म अच्छे हैं उनके जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होता। ये आप ही के ऊपर निर्भर करना है कि आपको कहां जाना है, क्या पाना है, क्या करना है, सब कुछ आपके ऊपर है। थोड़ा सा मैं रिफर कर लूंगा। सब लोग सेटल हो गए? अच्छा, थोड़ा सा रिव्यू कर लूं मैं।